Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. In yesterday video, we have completed up to question number 5 of exercise 13.2, and today we will do the remaining questions of this exercise and we will start from question number 6. A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder house in 4 days. एक कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टीमेट लगाया कि 3 पर्सनस रिवायर करेंगे जसमिंदर के हाउस को 4 डेज़ में। 3 पर्सनस कर रहे हैं 4 डेज़ में। इफ़ ही यूजेज़ 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 4 पर्सनस को यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 3 की बजाय, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो वो कितना समय लगाएंगे उस काम को करने के लिए। So here we have given number of persons when 3, then the work will complete in 4 days, right? Time is in days, that is 4 days, and then number of persons will be 4. नंबर ऑफ पर्सनस क्या बोले उसने कि 4 हो जाएं तो वर्क कितने टाइम में कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, राइट? दैट विल बी एक्स। सो पहले हमें यहाँ पर देखना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर हम यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, अगर हम नंबर ऑफ पर्सनस को बढ़ा देते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वही काम अगर 2 बंदे उसको कर रहे हैं और वही काम अगर 4 पर्सनस करें तो वो काम डिवाइड हो जाएगा, तो वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। दैट्स मीन इफ़ नंबर ऑफ पर्सनस इंक्रीज दैन टाइम विल डिक्रीज। सो as the number of person increases the time taken to complete the task decreases, time क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। so they are in inverse proportion, ये किस में होगा, inverse proportion में। that's mean we write 3 multiply 4 is equal to 4 multiply x। 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। सो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से 4 को हम शिफ्ट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, वी गेट x इज इक्वल टू 3। दैट्स मीन दे विल कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज़। 4 पर्सनस इस वर्क को 3 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। Question number 7. A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. एक बैच है बोटल्स का जिसको 25 बॉक्सेस में पैक किया गया और हर बॉक्स में कितनी बोटल्स रखी गई, 12 बोटल्स रखी गई। इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 बोटल इन ईच बॉक्स, अगर 20 बोटल्स रखी जाए एक बैच में तो कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स मीन हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कितने बॉक्सेस फिल्ड हो जाएंगे अगर 20 बोटल्स उस एक बैच में आए। ओके, दैट्स मीन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो बैच था उसमें 12 बोटल्स थी। ओके, इसमें जैसे कि 12 बोटल्स अरेंज कर दी। बाद में एक ऐसा बैच है उसमें 20 बोटल्स को अरेंज किया गया। ओके, उसी बैच में 20 बोटल्स को अरेंज किया गया। दैट्स मीन क्या हो गया, यहाँ पर साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी 25 है फर्स्ट केस में। ओके, एंड देन नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितने बोटल्स हैं, 12 बोटल हैं। और सेकंड हमें गिवन है कि अगर हम 20 बोटल्स कर दें तो हमें बताना है कि कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने बॉक्स में फिल्ड हो जाएगा। ओके, सो इफ़ द नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीजेस, अगर हम नंबर ऑफ बॉक्सेस घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ बोटल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। So here the number of bottles and the number of boxes are in inverse proportion. So we write 25 multiply 12, that is equal to x multiply 20. And now we shift this 20 to other side and we get 15. X is equal to 15. That's mean 15 boxes would be filled. कितने box filled हो जाएंगे, 15. Now question number 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स
चाहिए, रिक्वायर्ड है। किस लिए? जो भी उसे आर्टिकल दिए गए उनको 63 डेज में कंप्लीट करने के लिए। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि अगर हम दिन घटा देते हैं, पहले हमें 63 डेज गिवन थे उस फैक्ट्री को, बाद में 54 डेज गिवन है, तो कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली मशीन्स क्या होनी चाहिए, फिर तो ज़्यादा मशीन होनी चाहिए, तभी वो काम जल्दी कवर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 63 डेज थे और हमें दिन क्या बता दिए, घटा के बता दिए। ओके, नंबर ऑफ मशीन्स इफ़ 42 देन नंबर ऑफ डेज टेकन इज 63। ओके, नंबर ऑफ मशीन्स हमें बतानी है नेक्स्ट केस में, और हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज टेकन इज 54। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम मशीन्स को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा देते हैं, तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो ये किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो वी राइट 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54। नाउ वी शिफ्ट दिस 54 हेयर, दैट्स मीन हमें क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एंड नाउ वी कैंसल देम। ओके, एंड हेयर वी गेट divide by 6 also, 6 7s are 42, 6 9s are 54, after that divide by 9 we get 1, and here we get 9 7s are 63. So 7 multiply 7 we get 49, that's mean 49 machines would be required, 49 machines चाहिएंगी उस वर्क को कंप्लीट करने में 54 डेज में। Now question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. A car takes 2 hours to reach a destination. एक फिक्स डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को कवर करने में कार को कितना समय लग रहा है, 2 hours लग रहे हैं, सेम स्पीड है। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल it take when the car travel at the speed of 80 km per hour? कितना समय लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर कार की स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए। सो टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू 2। ओके, जब टाइम 2 है तो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और हमें बाद में बताना है कि कितना समय लगेगा जब स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। So here you can see as the speed increases, अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। सो द टाइम डिक्रीजेज, सो दिस वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। 2 multiply 60 is equal to x multiply 80. Now we shift this 80 to other side and after that we cancel and we get 3 upon में 2 and we divide this, we get the answer in mixed fraction, that's mean 1 hour and 1.5, that's mean 1.5 घंटा लगेगा, right। The car will take 1 and 1.5 hours to reach its destination, okay, when the speed will be 80 km per hour, जब स्पीड कितनी होगी, 80 km per hour की होगी। Now question number 10. 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. 2 persons अगर एक घर में एक विंडो को फिक्स करते हैं 3 days में। फर्स्ट वन इज़ one of the people fell ill before the work started. उनमें से एक जो पीपल था वो पहले ही क्या हो गया, बीमार हो गया वर्क शुरू होने से पहले। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो वो काम कितना समय लेंगे कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ़ पर्सन्स अगर 2 थे तो टाइम टेकन कितना था, 3 days था, ठीक है। अब क्या हुआ फर्स्ट केस में कि एक पर्सन उसमें से क्या हो गया, बीमार हो गया काम स्टार्ट होने से पहले, तो नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हो गए, 1 हो गए, तो टाइम टेकन हमें निकालना है। ओके, जैसे ही नंबर ऑफ़ पर्सन्स क्या हुए यहाँ पर घट गए तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक अगर घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, 2 multiply 3 is equal to 1 multiply x
दैट्स मीन हियर वी गेट 6, x की वैल्यू क्या है 6 days, दैट्स मीन द जॉब विल टेक 6 days, कितना समय लगेगा 6 days लगेगा. नाउ इन सेकेंड वन, हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day. अगर उसमें विंडो को 1 day में फिट करना है तो कितने पर्सनस की रिक्वायरमेंट होगी. फर्स्टली वी हैव गिवन नंबर ऑफ पर्सनस, अगर 2 है तो टाइम टेकर कितना है 3 है. इन नेक्स्ट केस वी हैव गिवन दैट्स हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day. अब हमें विंडो को सिर्फ 1 day में फिक्स करना है, दैट्स मीन वी हैव गिवन टाइम दैट इज़ 1 day and we have to find out the number of persons that we say x2 here. Now if we decrease the number of persons, अगर हम number of persons को घटा देते हैं तो time taken क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, right? So this one is in inverse proportion, so we write 2 multiply 3 is equal to x2 multiply 1, and here we get the value of x2 that is 6 persons. That means 6 person would be needed to fit the window in 1 day. 6 persons की रिक्वायरमेंट होगी उस विंडो को एक दिन में लगाने के लिए. Now question number 11. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. एक स्कूल में 8 पीरियड्स लग रहे हैं और उन पीरियड्स का जो समय है, टाइम है, वो क्या है, हर पीरियड का 45 मिनट्स है. ठीक है. हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे. अगर पीरियड्स को बढ़ा दिया जाए, 8 की बजाय 9 कर दिए जाए, तो जो पीरियड्स होंगे उनका टाइम कितना होगा. एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम. जो स्कूल आवर्स है वो क्या है, सेम है. नंबर ऑफ़ पीरियड्स क्या हुए, 8 से 9 हो गए. अगर नंबर ऑफ़ पीरियड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो ड्यूरेशन होगा ईच पीरियड का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ओबियसली, क्योंकि टाइम लिमिट तो सेम है ना. हैंस द नंबर ऑफ़ पीरियड्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो वी राइट 8 multiply 45 is equal to 9 multiply x. And now we have to shift this 9 to other side, and 9 5s are 45, 8 multiply 5 we get 40. X is equal to 40, that is in minutes. Okay, hence the duration of each periods would be 40 minutes. जो समय होगा हर पीरियड का वो कितना होगा, 40 minutes. So here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. Okay, so with the help of video you have to do this, you have to revise this. Thank you, have a nice day.